इधर पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी और पहले हो चुकी थी। 6 लोगों की गिरफ्तारी देवघर से की गई है। जिन लोगों की गिरफ्तारी 5 और 6 मई को हुई है उसमें सिकंदर यादवेंद्र, नीतीश और अमित आनंद हैं। उसके बाद कल पुलिस ने देवघर से चिंटू और पिंटू को गिरफ्तार किया है। बताया यह जा रहा है कि ये दोनों सॉल्वर गैंग के सरगना संजीव मुखिया के हैंडलर्स हैं। और अब जिन लोगों का नाम सामने आया है उसमें प्रभात रंजन, आशुतोष, मनीष और मध्यम का नाम सामने आया है। मध्यम मनीष के गांव का ही रहने वाला है और उसी के कहने पर ही मनीष ने आशुतोष के यहां छात्रों को ठहराया था। मनीष ने बताया था कि मध्यम के जरिए बच्चे यहाँ पर आए थे, इसलिए हम मध्यम की तलाश में उसके घर पहुंचे हैं। ये मध्यम का घर है। मुझे आसपास के लोगों ने बताया कि ये मध्यम का घर है। तो मध्यम कहाँ है? पता नहीं सर, हम लोग नहीं जानते। तो अभी तुमको मालूम है कि मध्यम को क्यों ढूंढा जा रहा है? नहीं सर। हाँ? मध्यम को क्यों ढूंढा जा रहा है ये जान रहे हो? नहीं। हमसे जान लो। बताइए। मध्यम पर आरोप है कि उसने नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को पटना के खेमनी चक में एक मकान में रखवाया था। हम लोग को तो नहीं पता है। ऐसा काम पहले भी कर चुका है ना? हम तो यहाँ आए ना मामा का शादी में। तो मध्यम है कहाँ? नहीं पता हम लोग को। कितने साल का है वो? 28-29। यहाँ कब तक था वो? यहाँ तो नहीं है, हम यहाँ नहीं रहते हैं। तो एक तरफ जहां नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए आज री एग्जाम हो रहा है। री एग्जाम दोपहर 2 बजे एग्जाम शुरू हुआ और शाम 5:20 तक चलेगा। इसके लिए 6 शहरों में सेंटर्स बनाए गए, लेकिन एक सेंटर चंडीगढ़ का भी है जहां एक भी छात्र री एग्जाम देने नहीं पहुंचा। आज चंडीगढ़ में जो नीट का री एग्जाम होना था, री टेस्ट होना था, 2 बच्चों के लिए सेंटर बनाया गया था सेंट जोसेफ स्कूल का, लेकिन बच्चे नहीं आए, लिहाजा अब ये सेंटर जो है वो बंद कर दिया गया है। टीचर जो है वो जानकारी दे रहे हैं। Everybody for your kind cooperation on behalf of St. Joseph School principal ma'am and the school management. Thank you so much. Yes, we are. Time is up. The children have not. Thank you. तो ये बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने के लिए नहीं आए हैं, लिहाजा अब गेट जो है वो बंद किया जा रहा है। 1:30 बजे तक का समय था और 1:30 बजे के बाद इंतजार किया गया। जब बच्चे नहीं आए तो अब ये गेट बंद कर दिया गया है। लिहाजा 2 बच्चों ने जिनका ये सेंटर बनाया गया था वो अब यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लिहाजा हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो एग्जाम देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। अगर वो एग्जाम जो है देते हैं तो उनके जो नए स्कोर होंगे, जो नए मार्क्स होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो ग्रेस मार्क्स जो मिले थे वो काट करके जो एक्चुअल मार्क्स होंगे वो कंसीडर किया जाएगा। बहरहाल यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी बड़ा एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने जो 4 बड़े एक्शन लिए हैं उसके बारे में आप विस्तार से जान लीजिए। पहला यह है कि एनटीए चीफ सुबोध कुमार सिंह को कल हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रदीप सिंह को एनटीए की कमान सौंपी गई, यानी कि प्रदीप सिंह अब डीजी नए हैं एनटीए के। नीट यूजी की परीक्षा की सीबीआई जांच होगी, सीबीआई के हाथों इसकी जांच सौंप दी गई है। नीट पीजी एग्जाम जो होना था उसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसकी नई डेट्स का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। पेपर लीक पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। लगातार विवादों के घेरे में सरकार भी बनी हुई थी और एनटीए चीफ भी विवादों के घेरे में थे, जिसके चलते शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार की ओर से यह बड़ा एक्शन है जहां एनटीए चीफ सुबोध कुमार सिंह को कल बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए की नई कमान सौंपी गई है। प्रदीप सिंह एनटीए के डीजी बन गए हैं। नीट यूजी की परीक्षा की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है और नीट पीजी एग्जाम जो होना था उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जल्द ही नीट पीजी एग्जाम जो स्थगित किया गया है उसकी नई डेट्स का ऐलान जल्द आएगा। पहली बात तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम हरिओम दुबे, मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ, हर्ष का पिता हूँ मैं।
इतने दिनों से यहाँ पर हैं आप लोग, ना सही से इंतजाम है ना कोई, इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी जुटे हुए, संतुष्ट नहीं है कल के फैसले के बाद? नहीं, कल फैसला दिया है। देखिए, थोड़ी बातें करूँगा, कहीं लोग कहेंगे राजनीतिक बातें कर रहा हूँ। मैं टीवी के माध्यम से सुनता हूँ कि मनीष सिसोदिया को बेल इसलिए नहीं मिलती कि वो केस में जांच सही से नहीं होने देगा। तो ये जो आपने 1 महीना लगाया है सीबीआई जांच करने में, इतने में एनटीए में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, जो उनकी मशीनों से मिस्टेक हुआ है, जो मार्कशीट भरी हैं, वो तो मिटा देंगे क्लू। आपने ये निर्णय देर में क्यों लिया, जबकि भारत सरकार कहती थी, मोदी सरकार, की मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, और धर्मेंद्र प्रधान तो कोयला गाड़ी से भी स्लो चल रहा है। नेट पे क्विक फास्ट यानी कि बुलेट ट्रेन, और नीट पर कोयला गाड़ी। रीजन क्या है? नीट का पेपर 18 को होता है नेट का, और 19 को आप जांच बैठा देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और नीट के हुए तारीखें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तारीख बढ़ाया जा रहा है। अब छात्रों से जरा जानते हैं, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम विकास है। ये बताओ विकास, कल एनटीए के जो डीजी हैं उनका बदलाव भी कर दिया गया, जो एक मांग थी, दूसरी मांग सीबीआई की थी, वो भी हो गई, तो आप फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? संतुष्ट नहीं है क्या? मैम हमारी मांग थे रीनीट, और मैम सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स को खुद क्लोज ढूंढने पड़ रहे हैं नीट स्कैम के। जैसे जैसे एनटीए को पता चलता है, स्टूडेंट्स दूसरे बच्चों के मतलब जो एडमिट कार्ड्स हैं या फिर रिजल्ट्स निकाल कर उनसे क्लोज निकाल रहे हैं, सोशल मीडियाज पर वायरल हो रहे हैं। तो एनटीए ने हर बच्चे के लिए रिजल्ट निकालने के लिए, एडमिट कार्ड निकालने के लिए ईमेल और फ़ोन नंबर कंपलसरी कर दिया है कि ईमेल होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। उससे तो कोई दूसरा बच्चा डिटेल्स नहीं निकाल पाएगा। बट मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे के साथ स्कैम हुआ है या किस बच्चे के साथ गड़बड़ी हुई है? ये चीज़ हम नहीं पता कर पाएंगे। अब क्या मांग है? कह रहे हैं कि सीबीआई जांच मांग वो पूरी हो गई, डीजी एनटीए को हटा दिया गया, नए डीजी आ गए, अब और क्या? देखो, डीजी एनटीए को हटा दिया गया है, पर इससे निर्णय क्या हुआ? जो प्रेजेंट में बच्चे ने परीक्षा दी, जिसने 2024 में नीट की परीक्षा दी, जो इस बार स्कोर किया पर वो अपनी सीट पे नहीं पहुंच पा रहा है, जो अवैध लोग वहां पर पहुंच गए हैं उन्हें नहीं हटा पा रहा है, और डायरेक्टर बदल जाने से ये तो नहीं बदल गया कि रीनीट दोबारा हो गया है। मांग क्या है? नीट दोबारा होनी चाहिए। आवश्यकता क्या है? उन छात्रों की जरूरत है, उन डॉक्टरों का, देश को उन डॉक्टरों की आवश्यकता है जो देश के भविष्य को बचा सके, ना कि उन डॉक्टरों की आवश्यकता है जो देश के भविष्य को बेच सके, ना कि उनकी आवश्यकता है जो किडनियां बेच सके। सोल्यूशन दो आप डॉक्टर मोनिका। मेरे बेटे ने नीट का एग्जाम, दिल्ली से हूँ, मेरे बेटे ने नीट का एग्जाम दिया, उसके 653 मार्क्स हैं, और जब एनटीए ने मार्कशीट रिलीज की थी 1 दिन पहले, तो एज पर प्रीवियस ईयर्स काउंसलिंग ट्रेंड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे उसकी रैंक देख के वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। उसकी 26,000 रैंक है, 26,000 प्लस रैंक है उसकी। अब उसके बाद सडनली ओवरनाइट पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये तो उस दिन, और हमें जेन्युइनली किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम इतना रैंक इन्फ्लेशन आया कैसे। ये तो वो 718, 719 वाला जो पकड़ा गया मामला, वहां से समझ में आया कि यहाँ कुछ घपले हुए। ग्रेस मार्क्स, अरे भाई कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए जाते? आज उन्हीं बच्चों को परीक्षा भी है ग्रेस मार्क्स वाले। मैम ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट ही गलत है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां एक क्वेश्चन पे हजारों रैंक डिसाइड होती है, आप ग्रेस मार्क्स दे कैसे सकते हो? बाद में पता लगता है जी वहां तो कोई टाइम डिले था ही नहीं।